दोस्तों आज जो टॉपिक पढ़ने वाले इस टॉपिक का नाम क्या है? संधि है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर संधि जो है कि हम ट्रिकली सिर्फ पढ़ा देंगे, जो कि आप कोई भी वर्ड को देखते पहचान जाएंगे कि ये कौन सा संधि है। दोस्तों आपको मात्र मेरे साथ 5 से 10 मिनट टाइम आपको देना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं वीडियो को कैसे बनाना है। क्या है? संधि है। तो संधि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो समजोड़ धी हो जाएगा। ये भी एग्जाम में आपको पूछ देता रहता है कि संधि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो समजोड़ धी हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद हम देख लेते हैं कि संधि किसे कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ये डायरेक्ट एग्जाम में आपको पूछ देता है। इसके बाद है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। ये भी डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछता है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये 3 प्रकार के हो जाते हैं। इसके बाद आगे हम देखेंगे कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ क्या है कि स्वर संधि जो है कि वो 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के हो गया। दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि हो गया, वृद्धि संधि हो गया, यन संधि हो गया और इसमें अयादि संधि हो गया। ठीक है दोस्तों, ये पांचों जो है ये जो स्वर संधि का जो 5 प्रकार है इसको हम फुल्ली ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। जो कि दोस्तों वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आइए देखते हैं क्या। सबसे पहले हम दीर्घ संधि में देख लेते हैं। दीर्घ संधि में क्या कह रहा है कि दीर्घ संधि जिसके बीच में बड़ी मात्रा हो। ठीक है ना। आ, दीर्घी, की, कु। आप समझेंगे जिसके बीच में आपको आ दिखाई दे देगा। ठीक है ना। बड़ी ई दिखाई दे देगा। और जैसे हम क्या लिखते हैं? की लिखते हैं। तो इस प्रकार का बड़ी मात्रा हमको दिखाई दे देगा। जैसे कु लिखते हैं, कुह लिखते हैं। ठीक है ना। इस तरह के बड़ी मात्रा जहां भी हमको कहीं दिखाई दे देगा ना तो हम समझ जाएंगे वो क्या है। तो दीर्घ संधि। देखिए आकार, का में पढ़ते हैं। देखिए का में क्या आ रहा है। ठीक है ना। करुणा, देखिए रू में क्या आ गया? इस प्रकार से रू आ गया तो क्या हो गया? ये दीर्घ संधि हो गया। देखिए कमीना, देखिए यहाँ पर क्या आ गया? कमीना। मी में क्या आ गया? तो यहाँ हम देखेंगे बीच में इस तरह का मात्रा आ गया, बड़ी मात्रा दिखाई दे दिया। देखिए करीना, करीना में भी क्या है? बड़ी मात्रा है। और कईस में भी क्या है? बड़ी ई है। तो इस तरीका से दोस्तों आपको दिखाई दे देगा कोई भी वर्ड के बीच में अगर आपको, तो सीधा सीधा समझ जाना है कि वह दीर्घ संधि है। ठीक है। आगे की ओर हम चलेंगे। गुण संधि। अब देखिए गुण संधि क्या कर रहा है? जिसमें इस तरह की मात्रा हो। तो गुण संधि पहचानने के लिए क्या होना चाहिए? जैसे हम देखिए यहाँ पर के लिखते हैं। ठीक है ना। के में क्या आ गया? इस तरह की एक मात्रा दिखाई देना चाहिए। और को लिखते हैं तो इस तरह का एक मात्रा हमको दिखाई देना चाहिए जिसके बीच में। ठीक है ना। कोई भी वर्ड दिया रहेगा उसके बीच में हमको देख लेना है कि अगर के का एक मात्रा इस तरीका का है या नहीं, या इस तरीका का मात्रा है कि नहीं, या इस दोनों में से कोई भी एक तरह का मात्रा है तो हम समझ जाएंगे कि वह गुण संधि है। तो देखिए जैसे कमोडिटी है तो क्या है? मुंह में क्या आ गया? देखिए मुंह में इस तरह का मात्रा आ गया कि नहीं। देखिए कमेटी में किस तरह का? इस तरह का मात्रा आ गया। इस तरह का मात्रा एक लिखा आ गया। ठीक है ना। अगर इस तरह का मात्रा आ जाएगा तो भी मतलब ये हो जाएगा क्या? गुण संधि हो जाएगा। देखिए रमेश पर क्या आ गया? इस तरह का मात्रा आ गया एक पाई। देखिए क्या है? कमोडी। देखिए कमोडी में क्या आ गया? मुंह में आ गया हमको इस तरह की मात्रा आ गया। तो ऐसे तरह की मात्रा अगर हमको दिखाई दे देगा तो हम समझ जाएंगे कि वह गुण संधि है। ठीक है ना। इसमें दोस्तों समझने में आपको एकदम आसानी होगा और आसान ही एकदम पूरा ट्रिक में आपको हम बता रहे हैं। अब देखेंगे हम वृद्धि संधि। तो ट्रिक इसमें क्या देखना है? देखिए आपको हम आज बता दें कि जब अभी हम आपको क्या बताएं? गुण संधि बताएं। गुण संधि में आपको क्या कहे हैं? जैसे के एक मात्रा ऐसा होना चाहिए, या को जब लिखते हैं तो इस तरह का मात्रा होना चाहिए। ठीक इसका वृद्धि संधि में क्या है? वृद्धि संधि में क्या है कि दो को मात्रा हमको इस तरह से होना चाहिए, या दो को मात्रा हमको इस तरीका से हमको दिखाई देना चाहिए। जैसे देखिए कई लिखते हैं चाहे कौ लिखते हैं, इस तरह का मात्रा हमको दिखाई देना चाहिए। कोई भी अक्षर के बीच में हमको दिखाई देना चाहिए। सीधा सीधा समझ जाएंगे और आसानी से हम लोग समझ जाएंगे कि वह वृद्धि संधि होगा। देखिए राजौरी, जौ पर क्या आ गया? इस तरह का मात्रा हमको दिखाई दे दिया। देखिए कटौती, इस तरह का मात्रा दिखाई दे दिया। देखिए टकैया, देखिए यहाँ पर देखेंगे हम फिर से। देखिए यहाँ क्या है? टकैती है कि नहीं है? देखिए टकैया। इसके बाद क्या है? इसमें आगे दिया हुआ है क्या? देखिए कसैली। तो सै पर क्या आ गया? इस तरह का मात्रा आ गया। देखिए इस तरह का मात्रा, इस तरह का मात्रा। तो जहां भी कहीं आपको अगर हम जैसे कै लिखते हैं तो ये दो मात्रा आ गया इस पर, और जहां पर हम कौ लिखते हैं, ठीक है ना, तो इस तरह का दो मात्रा आ गया, इस तरह का दो मात्रा। जहां भी कहीं आपको दिखाई दे देगा ना तो आपको सीधा आसानी से समझ जाना है कि वह क्या है? तो वृद्धि संधि है। ठीक है। आगे की ओर चलेंगे। आगे हम चलेंगे अब यन संधि पर चलेंगे। देखिए यन संधि क्या कर रहा है कि य र व के साथ आधा कुछ भी लगा रहा है। मतलब आपको य
र और व के साथ कोई भी आधा वर्ड जहां भी कहीं लगा दिखाई दे देगा ना, तो समझ जाना है आपको यन संधि हो जाएगा। बट क्या है ट्रिक, बीच में लगाना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर य में आधा त लग जाएगा, जिससे र में क्या हलंत लग जाएगा, आधा र हो जाएगा। देखिए व में क्या लग जाएगा, आधा न लग जाएगा। तो इस तरीका से जहां भी कहीं आपको दिखाई देगा, जैसे देखिए अन्वय, व में क्या आ गया, आधा न आ गया। प्रत्यय, य में क्या आ गया, आधा त आ गया। प्रत्येक, य में क्या आ गया, आधा त आ गया। तो आपको जहां भी कहीं देख लेना य र व में अगर आधा वर्ड दिखाई देता है तो यन संधि आपको ले लेना है। चलिए आगे की ओर हम चलते हैं। आगे अब इसमें क्या है, आगे यहाँ पर दिया हुआ है अयादी संधि। अयादी संधि में क्या आना चाहिए, देखिए जैसे अ और हमको व बीच में हमको दिखाई देना चाहिए, ठीक है ना, बीच में हमको आना चाहिए। उच्चारण की मात्रा में अ आना चाहिए, या अ लिखा रहे या व आना चाहिए, तो हम समझ जाएंगे वह अयादी संधि होगा ही। ठीक है ना दोस्तों, 99% आपको यहाँ पर ये सही होगा ही। देखिए नयन, य में य आ गया, इसमें जब हम य बोलते हैं तो क्या हो गया, य मतलब क्या आ गया, तो आ गया। देखिए मा न ते, न में क्या आ गया, आ गया। देखिए क ल म, ल में क्या आ गया, आ गया। तो उसी तरह से हम कुछ भी लिखते हैं, ठीक है ना, जैसे न व ल लिख दिए, नवल, ठीक है, तो वह आ गया इसमें, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आ जाएगा ना तो हमको समझना सीधा है कि वह क्या हो गया, तो अयादी संधि हो गया। चलिए आगे की ओर हम देखते हैं। अब क्या देखते हैं, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर व्यंजन संधि को देख लेते हैं। देखिए अब व्यंजन संधि क्या है कि जिस संधि में संधि विच्छेद में क्या आना चाहिए, हलंत आ जाना चाहिए। व्यंजन संधि पहचानने का सबसे आसान तरीका है, कोई भी आप वर्ड लीजिए उसको संधि विच्छेद कीजिए और उसमें आपको क्या आना चाहिए कि हलंत आपको दिखाई देना चाहिए। जैसे देखिए संधि का हम किए तो सम जोड़ थी, म में क्या आ गया, हलंत आ गया। दिगंबर, दिक जोड़ अंबर, क में क्या आ गया, तो हलंत आ गया। जहां भी कहीं हमको हलंत दिखाई दे देगा तो समझ जाना है कि वह क्या है, तो व्यंजन संधि है। चलिए आगे की ओर हम चलते हैं। अब विसर्ग संधि में चलते हैं। देखिए विसर्ग संधि, जिस संधि विच्छेद में विसर्ग का चिन्ह आए, ठीक है ना, हम कोई भी वर्ड का संधि विच्छेद करेंगे और उसमें इस तरह का विसर्ग का चिन्ह अगर आ जाएगा तो सीधा सीधा समझना है आसानी से कि वह क्या हो गया, तो वह विसर्ग संधि हो गया। जैसे देखिए नमस्कार, नमस्कार में क्या आ गया, नमः जोरकार, तो देखिए म पर विसर्ग आ गया। निश्चल, निह जोर छल, क्या आ गया, विसर्ग आ गया। तो इस तरीका से आपको दोस्तों जहां भी कहीं दिखाई देता होगा तो वो समझ जाना है आपको विसर्ग संधि हो गया। दोस्तों यदि वीडियो आप लोग को थोड़ा भी अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।